डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे एक ऐसे प्रकाश स्तंभ हैं जिन्होंने अपनी बौद्धिकता, सूझबूझ, व्यापक सोच से भारतीय संस्कृति के संक्रमण दौर में संबल प्रदान किया। वे भारतीय संस्कृति के ज्ञानी, एक महान शिक्षाविद, महान दार्शनिक, महामनीषी अध्येता, समाज सुधारक, राजनीतिक चिंतक एवं भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति थे। सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के चित्तूर जिले के तिरुतनी ग्राम के एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में 5 सितंबर 1888 को हुआ। पिता सर्वपल्ली वीरास्वामी गरीब होते हुए भी विद्वान और स्वाभिमानी स्वभाव के थे और माता सीताम्मा भी संस्कारित थीं। डॉक्टर राधाकृष्णन के पुरखे पहले कभी सर्वपल्ली नामक ग्राम में रहते थे। इनके पुरखे चाहते थे कि उनके नाम के साथ उनके जन्मस्थल के ग्राम का बोध भी सदैव रहना चाहिए। इसी कारण इनके परिजन अपने नाम के पूर्व सर्वपल्ली धारण करने लगे। प्रथम 8 वर्ष तिरुतनी तथा अगले 4 वर्ष यानी 1900 से 1904 तक उनकी शिक्षा वेल्लूर में हुई। इसके बाद मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करने के दौरान उन्होंने स्वामी विवेकानंद और अन्य महान विचारकों का अध्ययन किया। दर्शन शास्त्र से एमए करने के बाद 1918 में वे जब मैसूर महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक रहे तो उन्होंने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन संपूर्ण विश्व को एक विद्यालय मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। अतः विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। ब्रिटेन के एडिनबरा विश्वविद्यालय में दिए अपने भाषण में डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था, मानव को एक होना चाहिए। मानव इतिहास का संपूर्ण लक्ष्य मानव जाति की मुक्ति तभी संभव है जब देशों की नीतियों का आधार पूरे विश्व में शांति की स्थापना का प्रयत्न हो। 1912 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मनोविज्ञान के आवश्यक तत्व शीर्षक से एक पुस्तिका प्रकाशित हुई, जिसके द्वारा उनकी वह योग्यता प्रमाणित हुई कि प्रत्येक पद की व्याख्या करने के लिए उनके पास शब्दों का अतुल भंडार तो है ही, उनकी विलक्षण स्मरण शक्ति भी स्पष्ट हुई। 1915 में डॉक्टर राधाकृष्णन की मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। उनके विचारों से प्रभावित होकर डॉक्टर राधाकृष्णन ने राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थन में अनेक लेख लिखे। 1918 में मैसूर में डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर से मिलकर डॉक्टर राधाकृष्णन बहुत प्रभावित हुए और उनके विचारों की अभिव्यक्ति हेतु डॉक्टर राधाकृष्णन ने 1918 में रविंद्रनाथ टैगोर का दर्शन शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की। वे किताबों को बहुत अधिक महत्व देते थे। उनका मानना था कि पुस्तकें वो साधन हैं जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। गुरु शिष्य की अनूठी परंपरा के प्रवर्तक डॉक्टर राधाकृष्णन जब मैसूर से कोलकाता जा रहे थे तो मैसूर स्टेशन पर डॉक्टर राधाकृष्णन की जय जयकार से पूरा स्टेशन गूंज उठा। छात्रों ने फूलों से सजी बग्घी स्वयं खींचकर डॉक्टर राधाकृष्णन को रेलवे स्टेशन तक पहुंचाकर उनकी विदाई की। 1926 में डॉक्टर राधाकृष्णन को इंग्लैंड के मैनचेस्टर कॉलेज ने हिंदुत्व पर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। तब
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने सबको अपने ज्ञान और तर्क से अचंभित कर दिया। इससे प्रसन्न होकर ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने सर की उपाधि देने का निर्णय लिया, लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा, इस उपाधि के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, लेकिन मैं अपने देश के द्वारा दी गई डॉक्टर की उपाधि को ही अपने नाम के आगे लगाना चाहता हूँ। यह सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और कई बड़े बड़े अफसरों ने इन्हें अपने संगठन का कुलपति बनने का प्रस्ताव भी दिया। भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1947 से 1949 तक संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में काम किया। संसद में इनके सहकर्मियों के साथ विरोधी भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की सदाशयता, दृढ़ता और विनोदी स्वभाव के कायल थे। क्रांतिकारी विचारधाराओं के धनी डॉक्टर राधाकृष्णन ने कभी भी किसी आंदोलन व सत्याग्रह में हिस्सा नहीं लिया और ना ही कभी राजनीति में सक्रिय रहे। फिर भी इन्हें स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसका कारण थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो डॉक्टर राधाकृष्णन के ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए और इन्हें राष्ट्र के सर्वोच्च पदों के लिए एक बेहतर विकल्प माना। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपने एक संस्मरण में लिखा है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारतीय दर्शन को विश्व के कल्याण के लिए जरूरी बताया था। डॉक्टर राधाकृष्णन देश के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति होने से पहले सोवियत रूस में राजदूत भी रहे थे। दिनकर ने अपनी पुस्तक में डॉक्टर राधाकृष्णन और सोवियत रूस के तानाशाह स्टालिन की मुलाकात का जिक्र किया है। बहुत दिनों तक स्टालिन मुलाकात को तैयार नहीं हुआ। जब दोनों की मुलाकात हुई तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने स्टालिन को अहिंसा की सीख देते हुए कहा कि हमारे देश में एक राजा था, बड़ा ही अत्याचारी और क्रूर। उसने रक्त भरी राह से प्रगति की थी, किंतु एक युद्ध में उसके भीतर ज्ञान जाग गया और तभी से उसने धर्म, शांति और अहिंसा की राह पकड़ ली। आप भी उस रास्ते पर क्यों नहीं आ जाते? तानाशाह स्टालिन कोई जवाब ना दे सका, लेकिन बाद में दुभाषिए से कहा, यह आदमी राजनीति नहीं, एक मानवता का भक्त है। 13 मई 1952 से 1962 तक डॉक्टर राधाकृष्णन ने भारत के उपराष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया। 13 मई 1962 को आज़ाद भारत के द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होकर अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। विश्व के महान दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल ने डॉक्टर राधाकृष्णन के भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर कहा, यह विश्व के समूचे दर्शन शास्त्र जगत के लिए सम्मान की बात है। उन्होंने आगे कहा कि महान दार्शनिक प्लेटो ने कहा था कि दार्शनिकों को राजा होना चाहिए और भारतीय गणराज्य ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनाकर प्लेटो को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। 1962 में ग्रीस के राजा ने जब भारत का राजनयिक दौरा किया तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उनका स्वागत करते हुए कहा, महाराज, आप ग्रीस के पहले राजा हैं जो कि भारत में अतिथि की तरह आए हैं। अलेक्जेंडर तो यहाँ पर अनिमंत्रित मेहमान बनकर आए थे। राष्ट्रपति बनने के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भांति स्वैच्छिक आधार पर राष्ट्रपति के वेतन से कटौती कराई। वे आवश्यकता पूर्ति के लिए ही वेतन लेते थे और शेष वेतन प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष में दान कर देते थे ताकि देश की जनता के विकास में काम आ सके। उन्होंने घोषणा की कि सप्ताह के 2 दिन कोई भी व्यक्ति उनसे बिना पूर्व अनुमति के मिल सकता है
इस प्रकार राष्ट्रपति भवन को उन्होंने सर्वहारा वर्ग के लिए खोल दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाया। डॉक्टर राधाकृष्णन अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में हेलीकॉप्टर से अतिथि के रूप में पहुंचने वाले विश्व के प्रथम राष्ट्रपति थे। विद्यार्थियों को भी इस असाधारण शिक्षक से विशेष लगाव था। यही कारण था कि राष्ट्रपति बनने के कुछ समय बाद जब विद्यार्थियों का एक दल उनके पास पहुंचा और उनसे उनका जन्मदिन मनाने का आग्रह किया तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा, अगर तुम सिर्फ मेरा जन्मदिन मनाओगे तो बाकी शिक्षकों के कार्यों के लिए यह ठीक ना होगा। अब से तुम सब मेरे जन्मदिन को सभी गुरुओं को सम्मानित करोगे। और इस तरह उन्होंने अपना जन्मदिन शिक्षकों को समर्पित कर दिया और 5 सितंबर 1962 को पहली बार शिक्षक दिवस संपूर्ण शिक्षकों को समर्पित कर मनाया गया। एक तरफ जहां शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर राधाकृष्णन का अमूल्य योगदान अविस्मरणीय है, वहीं दूसरी ओर उनकी बहुमुखी प्रतिभा के कारण उन्हें देश विदेश के विभिन्न पुरस्कारों से अलंकृत किया गया। 1931 से 1936 तक आंध्र विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर के रूप में डॉक्टर राधाकृष्णन ने कार्य किया। 1937 से 1941 तक कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत जॉर्ज पंचम कॉलेज में वे प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहे। 1946 में एक भारतीय प्रतिनिधि के रूप में यूनेस्को में डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। 1936 से 1952 तक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत के शिक्षा जगत का प्रतिनिधित्व किया। डॉक्टर राधाकृष्णन 1939 से 1948 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति और 1953 से 1962 तक दिल्ली विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में कार्यरत रहे। 1938 में प्रथम भारतीय के रूप में उन्हें ब्रिटिश अकादमी से चुना गया। 1954 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से डॉक्टर राधाकृष्णन को अलंकृत किया गया। 1963 में ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट का उनको सम्मान दिया गया। 1968 में साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित होने वाले डॉक्टर राधाकृष्णन प्रथम व्यक्ति थे। 1975 में अमेरिकी सरकार द्वारा टेम्प्लेटो पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले ऐसे गैर ईसाई शख्सियत थे जिन्हें यह सम्मान दिया गया। 1989 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से स्कॉलरशिप शुरू की। अपने पूरे जीवन में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 16 बार नोबेल पुरस्कार और 11 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी एक महान दर्शन शास्त्री थे और एक बेहतरीन लेखक के रूप में उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी भाषा में 150 से भी अधिक पुस्तकों का लेखन किया, जिनमें गांधी श्रद्धांजलि ग्रंथ, भारत और विश्व, भारत और चीन, रविंद्र दर्शन, भारतीय दर्शन का इतिहास आदि। डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक साधारण भारतीय इंसान की तरह अपना जीवन गुजारा। वे परंपरागत वेशभूषा में रहते थे। वे सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे और उस पर कोई दाग नहीं होता था। वे सिर पर दक्षिण भारतीय पगड़ी पहनते थे, जो कि भारतीय संस्कृति का प्रतीक बनकर सारे विश्व में जानी गई। मौत कभी अंत या बाधा नहीं, बल्कि अधिक से अधिक नए कदमों की शुरुआत है। ऐसे सकारात्मक विचारों को जीवन में अपनाने वाले तेजस्वी
चरित्र को धारण करने वाले आध्यात्मिक गुरु, सर्वश्रेष्ठ वक्ता एवं विद्वान, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर अपने ज्ञान से सबको अचंभित करने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 17 अप्रैल 1975 को इस संसार को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है, रोशनी है। इस रोशनी को साथ रखते हुए आदर्श समाज रचना के संकल्प को सचेतन करने के लिए हम अग्रसर बने एवं उनकी प्रेरणाओं के आलोक में भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप सामाजिक मूल्यों के साथ बच्चों को शिक्षित करें। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।